तारीख में नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति बिगड़ चुकी है। दोनों स्थिति काम के लायक नहीं है। इसलिए बीजेपी इनको मक्खी के तरह, महाराष्ट्र की तरह दूध में मक्खी के तरह से उठा कर फेंक देंगे और किसी कोई काम का नहीं रहेंगे नीतीश जी। तुफैल अहमद, तेज नजर लाइव में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। आपका चर्चित चेहरा लोकालोकी विधानसभा के भावी प्रत्याशी माननीय तजम्मुल नेता साहब, जो 2 बार इस क्षेत्र से जिला पार्षद रह चुके हैं, अभी पूर्व में हैं। इनसे जन स्वराज के प्रति कुछ अजनबी बात करने आया हूं, जो आप तमाम इस विधानसभा के दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं कि इनकी राजनीतिक जो स्थल है कितना ताकतवर और कितना मजबूत है। इनके बारे में हम यहाँ के पूर्व जिला पार्षद साहब से जानना चाहते हैं। तुफैल साहब, मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है। मैं 2 बार यहाँ जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ। 2 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। अच्छे वोट आए थे, कुछ वोट से हम नहीं जीत पाए। दूसरी बात, हम जन स्वराज पार्टी में जिला उपाध्यक्ष रहे, फिर संविधान समिति के मेंबर रहे, फिर अभी वर्तमान में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं। जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में जन जन में एक चर्चा का विषय बन चुका है। चूँकि प्रशांत किशोर जी एक ईमानदार, सशक्त रणनीतिकार और सुयोग्य व्यक्ति है, जो देश ही नहीं विदेश से भी अपना डंका बजा के यहाँ आए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर के 10-12 मुख्यमंत्री को भी कंधा लगाने का काम किए। अंत में उन्होंने देखा कि इससे जनता का सुविधा नहीं मिल रहा है, इसलिए इस बार उन्होंने जनता का हाथ पकड़ने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। आप अपना चेहरा के सामने में अपने बच्चों का चेहरा देखिए। क्या कोई सरकार आपके बच्चों का चेहरा बदल पाया? क्या आपका शिक्षा बदल पाया? क्या आपका रोड सड़क बिजली बदल पाया? अगर क्या हुआ, क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था सही हो पाई? क्या ब्लॉक में, क्या थाना में जो भ्रष्टाचार लिप्त है, एक भी काम बिना पैसा से नहीं होता। आज सर्वे चल रहा है, एक खेसरा पर 3000 रुपया लिया जाता है। यदि 50 खेसरा है तो 1.5 लाख रुपया उससे लिया जाता है। कोई देखने वाला नहीं है। सरकार 112 चला दी है। 112 का क्या काम है? फोन कीजिए, वो आएगा, आपसे भी पैसा लेगा और जिस पार्टी का रहेगा उससे जाके पैसा लेगा। दोनों को थाना बुलाएगा, पिटीशन लेगा, दोनों से पैसा लेगा, कहेगा जाकर समझौता करो। न किसी पर कोई दबाव, न किसी पर कोई बात, न किसी गरीब का इंसाफ किसी को नहीं मिल पाता है। ऐसे में जन स्वराज पार्टी आदरणीय प्रशांत किशोर जी, अभी हम लोग घर घर दस्ता और स्कूल का बस्ता लेकर के पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने जा रहे हैं। हर घर में लाभ ये होगा कि यदि वो जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 महीना के बाद सबके घर में 20,000 रुपया तक का फायदा आएगा। ये चीज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी राजनीतिक में आने से पहले 2 साल कंटिन्यू बिहार में पद यात्रा किए। कहीं न कहीं बिहार बदलने की तो बात इनके अंदर में है, तो ये सच्चाई है, बिहार बदलना चाहिए। तो इस मुद्दा को उठाने के बाद 2 अक्टूबर को जब पार्टी का गठन हुआ और गठन के बाद जो प्रत्येक बिहार वासियों से, जितने भी हर एक पंचायत तक के राजनेता हैं, इनसे संपर्क करके और इतने बड़े संघर्ष किए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई यही है कि उन्होंने मन में ठान लिया कि हमको बिहार जाना है और बिहार में जनता के पास जाना है। उन्होंने पहले मन में ये नहीं था कि हम पार्टी बना लेंगे, लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर 2022 से वो पदयात्रा शुरू किए और जब लोगों की गांव-गांव बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों से मिलते गए, रोड सड़क बिजली सारे चीज़ों की हालत को देखी, तो उसके बाद वो पूरे बिहार का दौरा करके लगभग 25-30 लगभग जिला का दौरा किए। दौरा करने के बाद बैठक हुई हम लोगों का पटना में लोगों से राय हुई कि क्या करना चाहिए। हम सभी लोगों ने मिलकर के राय दिया कि अब ये नहीं होगा, पार्टी का गठन करना होगा।
तो हुआ क्या पार्टी का नाम हो, ये एक एक जनता से राय लिया गया, संविधान समिति से राय लिया गया। उसमें राय आई कि इस पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी होगा और वह जन स्वराज पार्टी कायम हुआ 2 अक्टूबर 2024 को। उस दिन से ये पार्टी लगातार चुनावों में भाग ले रही है और प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर तक हर घर जा रहे हैं और हर घर जा कर के जन स्वराज पार्टी के जो नीति सिद्धांत और इनका जो बिहार है, बिहार बदलने का, बिहार का बदलना नहीं, बिहार का व्यवस्था परिवर्तन का, यहाँ जो चोर उचक्का भ्रष्टाचारी ये जो कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी और कुछ नेता है, उन तमाम लोगों को बदलने की व्यवस्था बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है। और जब तक बिहार का बदलाव नहीं होगा, बिहार का व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे और यहाँ के व्यवस्था को बदल के रहेंगे। यहाँ की युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोग बाहर भी खड़ते हैं और जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा है रोड पर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तय कर दिया है प्रशांत किशोर जी कि हमारे 50 लाख बेरोजगार युवा से लेकर के हमारे अनपढ़ मजदूर भी 50 लाख बाहर हैं। हम एक कायम करेंगे, अपना सेल कायम करेंगे और वहाँ से 50 लाख मजदूर को बुला करके हर एक प्रखंड से लेकर के जिला में कल कारखाना ऐसा लगाएंगे जिससे 50 लाख मजदूर बिहार में आकर के अपना रोजी रोटी कमाएगा। छठ के बाद यदि हमारी सरकार बनेगी तो कोई भी आदमी वापस बाहर नहीं जाना होगा, ये तय हो चुका है। हम तो जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जनताओं से ये सुनने को मिलता है कि 15 साल आरजेडी की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही, कुछ विकास नहीं हुआ, युवाओं के लिए नहीं सोचा। 20 साल एनडीए तो पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सब पे कहाँ तक की सच्चाई है? आपको बता दें कि 15 साल जो लालू यादव की सरकार आई, लालू यादव ने बहुत बड़ा काम किया, सामाजिक परिवर्तन किया, भेदभाव मिटाया, लोगों को चप्पल पहन के दरवाजे पर चलने का राइट नहीं था, लोगों को बस पर बैठने सीट पर नहीं बैठाता था, ट्रेन पर लोगों को बैठने का मौका नहीं मिलता था, डर से लोग थाना ब्लॉक नहीं जाता था। लालू यादव ने बहुत बड़ा काम किया, सामाजिक परिवर्तन किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ भूख जो थी भ्रष्टाचार की, कमाने की, जिसके चलते इसलिए यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है कि अब जब सरकार जन स्वराज की आएगी तो पूरे बिहार के व्यवस्था बदलेगी, चाहे नौजवानों का हो, बूढ़े का हो, बच्चे का हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, तमाम व्यवस्था बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी अडिग हैं और इनकी सरकार आएगी तो पूरे बिहार की व्यवस्था बदलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।